हेलो बच्चों। तो बच्चों, आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम को लेकर चर्चाएं थम नहीं रही है। एनटीए के नोटिफिकेशन थम नहीं रहे, कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि नीट के एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद एनटीए के नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं है, केवल रिजल्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नीट के एग्ज़ाम के बाद भी कंटिन्यूसली हमको एनटीए के नोटिफिकेशन पर जाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे रूमर्स फैल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है। कई सारे सोशल मीडिया पे है कि क्या नीट का पेपर दोबारा होगा या होना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था तो पुराना पेपर कैंसिल होना चाहिए। और बच्चों के दिमाग में लेके इसको कई तरह की बातें चल रही है। जिनका पेपर अच्छा गया वो तो सोच रहे हैं कि नीट का पेपर दोबारा ना हो, लेकिन जिनका पेपर खराब हुआ है वो ये कह रहे हैं कि एक बार उनके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि एक बार फिर से पेपर क्यों ना हो जाए। तो उसको लेकर भाई एनटीए ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, प्रेस रिलीज जारी किया है यहाँ पर। और क्या कहा है इन्होंने, तो अपन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अब परसेप्शन इज बीइंग क्रिएटेड, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि पेपर लीक हो गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम होने के पहले ही पेपर लीक हो चुका है, ऐसा एक परसेप्शन लोगों के मन में आ गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चली है जिसकी वजह से लोगों में परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो इन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया है कैंडिडेट को, पेरेंट्स को, टीचर को, और उनके लिए क्लेरिफाई किया है। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने कहा है कि नीट का पेपर जो 5 मई को हुआ वो 4750 सेंटर 571 सिटीज में सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। और इन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे हैं पेपर लीक से रिलेटेड कंप्लीटली बेसलेस हैं। बोले उनका कोई भी बेस नहीं है। क्योंकि जब सेंटर्स के गेट क्लोज हो गए थे उसके बाद आउटसाइड बाहर से किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर सीसीटीवी में भी की गई है कि किसी भी सेंटर पे पेपर स्टार्ट होने के बाद कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पर्सन गेट से अंदर नहीं आया है। तो बोले पेपर लीक का चांस बनता ही नहीं, या फिर कोई पेपर लेके जाके और वापस जो कैंडिडेट दे रहे हैं पेपर उनको बता पाए, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उन्होंने एक प्रेस जो अभी 1-2 दिन पहले प्रेस रिलीज आया था उसमें उन्होंने क्लियर किया था हाँ कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जो सिटी है वहां पर ऐसा जरूर हुआ है कि कुछ बच्चों को पेपर मिला था लेकिन उनके मीडियम गलत हो गए थे। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का दे दिया था, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया था। तो वापस उनको जब सही किया गया तो कुछ बच्चे पेपर लेके सेंटर से बाहर चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट है पेपर स्टार्ट होने के बाद का। तो वो बाहर जरूर गए हैं लेकिन बच्चों बाहर जाकर वो अंदर वापस नहीं आए। तो जब बाहर जाकर अंदर वापस नहीं आए तो इस बात के चांस ही नहीं बनते कि उन्होंने किसी को आंसर बताया होगा। जैसे अगर बात करें कि ये इंसिडेंट जो हुआ वो 3:30-4 बजे जो मीडिया पे पोस्ट आई थी, जो पेपर आया था, जब बाद में मिला के देखा गया तो वही सेम पेपर था जो 4 o'clock के अराउंड जो लीक हो गया था। पेपर तो सेम था लेकिन ये बोला गया कि ये जो पेपर बाहर निकला है वो पेपर बाहर निकला है एग्जाम स्टार्ट होने के बाद। और अगर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद पेपर बाहर निकला है उसके बाद किसी पर्सन को अंदर एंट्री नहीं दी गई तो पेपर लीक होने का चांस तो नहीं है कि कोई आंसर लीक हुआ हो। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो कई सारी फोटोग्राफ्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनका एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे रूमर्स है, उस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो भी अगर बात करें कि कुछ बच्चे अफेक्ट भी हुए, जो सवाई माधोपुर जैसी घटना हुई वहाँ पर कुछ बच्चे अफेक्ट भी हुए तो उनका सेम डे पर पेपर कंडक्ट करा दिया गया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रिजॉल्व कर दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई जो एनटीए है वो पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस में भी रोल प्ले करता है, मतलब एग्जाम के बाद भी वो चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। और कहीं पर भी ऐसा जो न्यूज़ वगैरह चल रही है कि दूसरे स्टेट में भी कई जगह पेपर लीक हुआ है या कुछ दूसरी घटनाएं हुई हैं तो उनको लेकर भी अभी एनालिसिस चल रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो एनटीए जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है उनके अगेंस्ट। ठीक है, और उनके कैंडिडेचर को जो है वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो इस बार जो है 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया जिसमें फीमेल कैंडिडेट ज्यादा थी, 13 लाख फीमेल कैंडिडेट थी। और मेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 लाख मेल कैंडिडेट थे। ठीक है,
तो यहां पर यही बताया गया कि इन लाइट ऑफ अबव कैंडिडेट देयर पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पे हीड टू सच रूमर्स एंड कंसंट्रेट ऑन फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो इन्होंने स्टूडेंट को, पेरेंट्स को और टीचर को यहां पर जो है एड्रेस किया है और कहा है कि इन रूमर्स पे ध्यान ना दे, ना कोई ऐसे रूमर फैलाए, ना रूमर्स पे ध्यान दे, और अपने आगे आने वाले जो एग्जाम है, आगे आने वाले जो कैरियर है, फ्यूचर है, उस पर ध्यान दीजिए। तो आपका अगर एग्जाम बढ़िया गया है तो आप इस बात पे ध्यान लगाइए भाई कि अपन को कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। थोड़े दिन मजे में काटिए, उसके बाद ध्यान लगाइए कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज लेना है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है अपन को, इस पर ध्यान लगाइए, ठीक है। और अगर आपका पेपर खराब हो गया है तो आप अगले साल आने वाले उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगले साल के लिए हमें पूरी तरह से तैयारी करनी है और हमें पता होना चाहिए कि भाई अब हम अगले साल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, जिससे जो इस साल गलतियां हुई हैं उससे हम ओवरकम कर सकें और आगे आने वाले एग्जाम को बेहतर बना सकें, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।